वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 121। मैं उससे कल मिला था है ना। अब इसे जब ट्रांसलेट कर रहे हैं आप तो आई मेट हर यस्टरडे इजंट इट। ये बहुत कॉमनली लोग कह देते हैं लेकिन ये गलत है और ऐसे ही कुल कुल 8 स्टेटमेंट्स हैं जिनकी इनकरेक्ट इंग्लिश को हम करेंगे करेक्ट। और तो दो चीज़ें एक साथ होंगी लेकिन उन सब के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब से शुरुआत करते हैं। प्लीज़ वो ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, मैं दो चीज़ों की बात कर रहा था। स्पॉट द एरर, मैं हमेशा वैसे दो चीज़ें बोलता रहता हूँ। सो स्पॉट द एरर, सबसे पहले तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि मिस्टेक है कहाँ। और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब जो करेक्शन की गुंजाइश है, जो सही करने की गुंजाइश है, उसको सही भी करके देना पड़ेगा। तो ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। अब फटाफट से करते हैं शुरुआत। मैं उससे कल मिला था है ना। मैं मिला, आई मेट, तो ये तो पास्ट टेंस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे, हर, अब यहाँ क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि किसी लड़के से मिला था या किसी लड़की से, तो इस वजह से यहाँ पर हर का इस्तेमाल हम गलत नहीं कह सकते। और क्योंकि क्लियरली हमें पता चल गया कि मैं कल मिला था, मतलब मिलने का काम हो चुका है, तो यहाँ पर टुमारो तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से यस्टरडे भी बिल्कुल सही है। फिर आता है ना। अब इसे अगर लिटरली सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखें तो आपको देखकर लगेगा कि ये पार्ट बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है कि अगर आपका प्राइमरी सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो आपका टैग कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता है। और साथ साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आप टैग बनाते हैं, अगर मॉडल है तो मॉडल के साथ आप टैग बनाते हैं, वो चीज़ें तो है ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है वो ये है कि यहाँ हमने पास्ट का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट में कूद गए तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको यहाँ पर लगाना क्या चाहिए फिर? आई मेट, पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट की बात है। तो इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना होता तो हम क्या कहते? आई डिडंट मीट हर। तो यहां पर हम डिडंट का इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई मेट हर yesterday, didn't I? आई मेट हर yesterday, didn't I? फिर आता है वह बुखार से पीड़ित है। बहुत कॉमन एरर है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। ही सफरिंग विथ फीवर नहीं कहते हम कभी भी। सफर के साथ आप हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी चीज से सफर करने की बात होती है, जिस भी चीज को झेलने की बात है या पीड़ित पीड़ित होने की बात है, उसमें आप हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो ही सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको लेकिन ग्रामेटिकली यही सही है। फिर आता है द पोएट एंड राइटर हैव अराइव्ड। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दो दो सब्जेक्ट है, कवि और लेखक हो, तो ये तो हो सकता है ना कि कवि अलग हो और लेखक अलग हो, दो अलग अलग लोग हों, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हों। एक की पहचान उनकी कविता की वजह से है, दूसरी की पहचान उनकी लेखन लेखन की वजह से है। तो आप यहाँ पर द पोएट एंड राइटर हैव अराइव्ड को सही मान सकते हैं। लेकिन उस केस में फिर आपको कहना पड़ेगा द पोएट एंड द राइटर, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। अगर आप कहते हैं द पोएट एंड राइटर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही इंसान जो कविता भी लिखते हैं और साथ ही वैसे भी लेखन करते हैं। वो बेशक हो सकता है कहानियां लिखते हों, उपन्यास लिखते हों, कुछ भी ऐसी लेखनी होगी उनकी जिसके लिए कि वो प्रसिद्ध है अपनी कविताओं के अलावा। तो ऐसे में आपको यहाँ पर एक ही इंसान के बारे में कहा जा रहा है और इसी वजह से हैज का इस्तेमाल यहाँ बेहतर होगा। सो द पोएट एंड राइटर हैज अराइव्ड। एक यह फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। अब देखिए, रियल लाइफ ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। रियल अपने आप में एक एडजेक्टिव है और लाइफ जो है ये एक नाउन है। तो जब कभी भी आप दो नाउन्स को मिलाकर कोई एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं या फिर एक एडजेक्टिव और एक नाउन को मिलाकर एक एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको इसके बीच में एक हाइफन डालना जरूरी है। दिस मूवी मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, ये होगा इसका करेक्ट वर्जन। फिर आता है वह चाहती है कि वह तुरंत चला जाए। शी वॉन्ट्स दैट ही शुड लीव इमीडिएटली। अब देखिए, वॉन्ट्स के बाद आपको अलग से दैट लगाने की बात मतलब जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही वॉन्ट्स, सॉरी शी वॉन्ट्स, वह चाहती है। और वो जिस इंसान से चाहती है वो तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो आप उसका सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कहना पड़ेगा शी वॉन्ट्स हिम, आई एम सॉरी हिज नहीं, हिम। शी वॉन्ट्स हिम। और उसके बाद इस ऐसे में फिर क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल तो किया नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करता है उसके बाद आप टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंपेरेटिव फॉर्म जो वर्ब का होता है वो पूरा का पूरा उठाकर ला देते हैं यहाँ पर। सो
और वांट के केस में मैं बता रहा हूं ये। सो शी वांट्स हिम टू लीव इमीडिएटली, ये हुआ हमारा करेक्ट वर्जन, ये हुआ हमारा करेक्ट सेंटेंस। कार्यक्रम में बहुत सारे लोग थे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल एट द इवेंट। अब देखिए, ओ भाई साहब, a lot of peoples कहा गया है, ये बहुत ही बड़ा एरर है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर पीपल के साथ तो apostrophe के बगैर एस लगाना पाप है। ये बिल्कुल भी ऐसा, मतलब सोचिएगा भी मत कि कभी ऐसा करना है। बहुत बहुत सारे और नाउन्स होते हैं जिनमें आप एस कभी लगाते हैं तो वो गलत होते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं, वहां जाकर वो सही भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पीपल्स बिना apostrophe के बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं होता। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल एट द इवेंट। दूसरा एरर क्या है? अ लॉट ऑफ पीपल मतलब काउंटेबल लोगों की बात हो रही है, और अ लॉट मतलब एक से ज्यादा है। इसकी भी क्लैरिटी है हमारे पास। तो हम यहाँ पर देयर वाज ना कह के हम कहेंगे देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट द इवेंट। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट द इवेंट। परिणाम सोमवार को घोषित किए जाएंगे। द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड एट मंडे। अब देखिए, द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड, ये तो बिल्कुल सही है, परिणामों की घोषणा की जाएगी। परिणाम अपने आप को खुद से तो घोषित करेंगे नहीं, तो ये पैसिव फॉर्म में ही हुआ है इस्तेमाल इसका। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है जिसका पैसिव फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो यहां तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब कभी भी आप किसी खास दिन की, किसी खास तारीख की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको हमेशा ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए। सो द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन मंडे। द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन मंडे। यह मशीन इन दिनों बहुत मुश्किल से काम कर रही है, और दिस मशीन इज वर्किंग हार्डली दीज डेज। ये तो सही है, इसमें क्या गड़बड़ है? वेल, समझना आपको ये जरूरी है कि एडवर्ब सबसे ज्यादा ट्रिकी अगर कोई पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो है एडवर्ब। इनका प्लेसमेंट कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सेंटेंस में कहीं भी इस्तेमाल कर देंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर दीजिए तब भी चलेगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले इसको प्लग कर दीजिए, और फिर जाके आप आईएनजी फॉर्म अगर है या फिर कोई और तीसरा वर्ब है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, तब भी चलेगा। और कई बार ये लास्ट में भी इस्तेमाल करेंगे तब भी चलेगा। ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब इसका प्लेसमेंट किन जगहों पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। कंटिन्यूअस टेंस में जो भी एडवर्ब होता है, उसका प्लेसमेंट हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। द मशीन इज हार्डली वर्किंग दीज डेज। द मशीन हार्डली इज वर्किंग दीज डेज, वो भी गलत होगा। द मशीन इज वर्किंग हार्डली दीज डेज, वो भी गलत होगा। द मशीन इज वर्किंग दीज डेज हार्डली, वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूस टेंस का अगर सेंटेंस है तो एम इज आर जो भी है, या फिर वॉज वर, या फिर विल बी, और मेन वर्ब जो आपका होता है, जो आईएनजी के साथ कंप्लीट होता है, उसके बीच में आप प्लेस करेंगे अपने एडवर्ब को। तो ये रहे हमारे आज के स्टेटमेंट्स। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।